नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एनएलपी क्या है और एनएलपी को आप किस तरह से अपनी लाइफ के हर एरिया में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर के जैसा है और हमारा मस्तिष्क ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि कंप्यूटर करता है। अक्सर मैं इसे अदरवाइज़ कहती हूँ कि असलियत में हमारा माइंड कंप्यूटर जैसा ही है। जो भी चीज़ें कंप्यूटर करता है वो ठीक हमारे माइंड जैसा ही करता है। साइंटिस्ट ने जब कंप्यूटर को डिस्कवर किया और उसमें वो सब फीचर डाले जो हमारे माइंड के अंदर हैं, हमारा माइंड भी एक नए बिहेवियर को डाउनलोड कर लेता है। कई बार हमारा माइंड भी वायरस को ले लेता है। अब आप देखें तो एक कंप्यूटर भी उसी तरह से वायरस को ले लेता है, हमारे प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर लेता है। उसे चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। असलियत में हमारे माइंड को भी एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है और ये सॉफ्टवेयर हम विद इन स्किल से लेते भी हैं। कभी स्कूल में जाकर, कभी कॉलेज में जाकर, कभी लोगों से ट्रेनिंग लेकर, कभी कहानियाँ सुनकर, कभी बहुत कुछ पढ़कर, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे ब्रेन के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। कई बार हमारे माइंड में ऐसे बिहेवियर, ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो आदतें हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी की सारी ऐसी इमोशनल स्टेजेस हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में एक रुकावट सी आ जाती है। हमारी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज नहीं होती, हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है और हमें तलाश पड़ती है एक नए सॉफ्टवेयर की। कई बार आप देखते हैं कि अगर आप कभी आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का यूज़ करते हैं ताकि उसका सॉफ्टवेयर बचा रहे। आप उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते हैं, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपकी लाइफ को चलाने वाला आपका जो बायो कंप्यूटर है आपके पास, उसे कैसे एंटीवायरस किया जाए, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे कैसे अपग्रेड किया जाए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे उस ह्यूमन सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को पूरी तरह से चलाने में सक्षम है और इसी का नाम है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जहाँ तक एनएलपी का सवाल है, ये 1970 में इस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था जब अमेरिका के 2 एक्सपर्ट ने कुछ लोगों को एक विशेष प्रकार के रिजल्ट को लाते हुए देखा। उन्होंने 3 थेरेपिस्ट को देखा। उन थेरेपिस्ट के नाम थे, एक फैमिली काउंसलर थे, उनका नाम है वर्जीनिया सटर। दूसरे उस समय के जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट थे, उनका नाम है मिल्टन एरिक्सन। और तीसरे थे जो लोगों को हेल्प किया करते थे, लोगों को एम्पावर किया करते थे, और उनका नाम था प्रिंस पल्स। इन्हीं तीनों लोगों को इन दोनों लोगों ने बहुत ही क्लोजली देखा और इन जीनियस के नाम है रिचर्ड वैनलर और जॉन ग्रिंडर। हम आभारी हैं कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया और आज पूरे विश्व में चाहे किसी भी प्रोफेशन में कोई हो, वो चाहे बिजनेस पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किड हो, या फिर कॉर्पोरेट के हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सभी इस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से वो अपनी स्टेट से बाहर आए हैं और अपनी पीक परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ तक एनएलपी का सवाल है, एनएलपी का फर्स्ट लेटर है एन। एन स्टैंड करता है न्यूरो से, और न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी न्यूरोलॉजी में हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं या किस तरह से चीज़ें परसीव होती हैं, हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से हमारी सेंसेस हमारी हेल्प करती हैं। जैसे कुछ चीज़ों को हम देखकर परसीव करते हैं, कुछ चीज़ों को सुनकर परसीव करते हैं और कुछ चीज़ों को हम महसूस करते हैं। किस तरह से हमारी सेंसेस का हम इसमें यूज़ करते हैं, ये सेंसेस किस तरह से हमारे माइंड में सेंसेस की तरह जाती हैं और किस तरह से ये मेमोरी के लिए हमारे लिए काम करती हैं।
इसे अधिक विस्तार में न्यूरो से पढ़ा जा सकता है। इसका दूसरा लेटर है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मीनिंग है यहाँ पर लैंग्वेज से लिया गया है ये, और जो भी आप परसीव कर रहे हैं ये किस तरह से आपकी भाषा को प्रभावित करता है। आपकी भाषा में दो तरह की भाषाएं हैं, एक है वर्बल लैंग्वेज। वर्बल का मतलब है जहाँ पर वर्ब आती है, क्रियाएँ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ बोल रही हूँ, यह एक वर्बल लैंग्वेज है। लेकिन अगर बोलने के साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, मेरे कंधों का स्टाइल बदल रहा है, या मेरी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये हमारी एक दूसरी लैंग्वेज है जिसे बेसिकली बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, और हम फिजियोलॉजी के माध्यम से इसे जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारी लैंग्वेज किस तरह से हमारे माइंड के पैटर्न को बदल देती है ये भी हम लिंग्विस्टिक में सीखते हैं। किस तरह से लोग पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, वो बोलते हैं, उनके एक्सप्रेशन के पीछे क्या छुपा हुआ है, हम यह भी सीख पाते हैं। किस तरह से लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, किस तरह से वो एक ही कम्युनिकेशन का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन्हीं की बातों को हम सीखेंगे। और तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग वर्ड कंप्यूटर साइंस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कि जो भी आप अचीव कर रहे हैं आउटकम, वो आपकी लाइफ में एक प्रोग्रामिंग की तरह आप अचीव कर रहे हैं। आपके पास एक हैबिचुअल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखें तो एक छोटे से बिहेवियर से आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से आप बात लेते हैं। आप देखेंगे कि आपके साबुन लगाने का ढंग एक ही तरीके से है, मोस्ट ऑफ द बिहेवियर एक ही तरीके से है, एक ही तरह से आप ड्रेस को बदलते हैं या पहनते हैं। कई बार एक ही तरह से आप लोगों से मिलते हैं, एक ही जगह पर बैठ के आपको लिखने, पढ़ने या टीवी देखने में मज़ा आता है। ये सभी चीज़ें शो करती हैं कि ऑलरेडी आपके पास एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर है। यद्यपि ये प्रोग्राम्ड बिहेवियर जब आप पैदा हुए थे तब नहीं था। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रेगुलरली रिपीटिशन से या देखकर या फिर चीज़ों को अडेप्ट करके ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे और सीखेंगे। अगर प्रोग्राम हमारे पास पॉजिटिव हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नेगेटिव हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जाना तो चाहते हैं एक्स जगह पर लेकिन आप बार बार जा रहे हैं वाई जगह पर, और जो ये गैप है यही आपके लिए पेन है। आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा एनर्जाइज्ड हों, आपकी हेल्थ बेहतर हो, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, आप चाहते हैं कि आपके पास खूब सारा पैसा आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है और जो आप नहीं चाहते वो हो रहा है, तो ये एक प्रोग्रामिंग ही है। तो आप इस प्रोग्रामिंग से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? इसका सिंपल एक ही आंसर है और वो है NLP। NLP क्रिएट्स द चेंज, इट क्रिएट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। NLP हमारे लिए बदलाव लाती है, यानी कि जो भी चीज़ में आप बदलाव चाहते हैं, जो भी आपका परिणाम है, जो आपका गोल है, जो आपका आउटकम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या बदलना है, ये सब आप NLP में सीखेंगे। NLP बेसिकली अ टेक्नोलॉजी ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हो सकता है कि आप ये पूछें कि NLP की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। आप पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि NLP हमारा जो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है उसकी एक स्टडी है। हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर जाते हैं, ये भी NLP की ही स्टडी है या NLP की ही डेफिनेशन है। लेकिन एक प्यारी सी और छोटी सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट NLP की डेफिनेशन ये है कि NLP इज़ वॉट वर्क्स। जो भी आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वही NLP है। हो सकता है कि इस वक्त आप एक स्टूडेंट हो या यूथ हो, तो नेचुरली आपको अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बनाना है। हो सकता है कि आप एक पेरेंट हो और आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है कि आप कैसे पेरेंटिंग में स्किल्स को लगाएं। हो सकता है आप एक बिज़नेस करते हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो। सो बिज़नेस के लिए आपके जो गोल्स हैं वो आप कैसे पूरा करेंगे। हो सकता है आपको कोई और चैलेंज हो, कोई इमोशनल, कोई फिजिकल या कोई मेंटल, उसमें NLP को आप कैसे यूज़ करें। यह हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप भी मेरी तरह लोगों की हेल्प करके एक सेटिस्फेक्शन के सेंस को जिएं, जहां पर आप अपने कैरियर को भी बना लें। यदि आप इन सभी में से आपका कोई भी गोल है या आपके सभी गोल हैं, तो आप NLP को ज़रूर सीखें, और NLP की नॉलेज आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है।
आई होप कि आप अच्छे से NLP के बारे में समझ पाए होंगे कि NLP क्या है और इसे आप कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए ये कितनी रेलेवेंट है। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो NLP के बारे में नहीं जानते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।